डिंपल यादव भी चुनाव लड़ेंगी। हालांकि अखिलेश ने कहा था नहीं लड़ेंगी। आते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के राम मंदिर और बाबरी मस्जिद मामले को शुक्रवार को मध्यस्थता के लिए भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों वाली पीठ ने 3 सदस्यों को मध्यस्थता समिति का सदस्य बनाया है। तत्काल सुलहनामा मतलब जो भी चीज करना है तत्काल करे। और हम लोगों ने 3 नामों को दिया था, तो लेकिन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं। रामलला विरोध कर रहा है? नहीं, विरोध कोई करे, देखो हम पॉजिटिव चीज में जा रहे हैं, निगेटिव बातें नहीं है। और इसमें हमें राम मंदिर के लिए सब लोग मिलकर के, हिंदू मुसलमान, हमें पूरा विश्वास है कि आगे बढ़ेंगे। देखिए, ऐसा हम लोग इससे पहले भी कह चुके हैं, जो कोर्ट जो है कोर्ट कहेगा। अब कोर्ट ने कहा है मध्यस्थता के लिए, हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मामला बहुत लंबा खिंचा हुआ है। क्योंकि इसमें भी जो है हम लोगों को बात करने में, लोगों को बुलाने में, बहुत से लोग कहते हैं हम कोर्ट की भी बात नहीं मानेंगे। ऐसा भी सामने बात आती है, समझौते की बात लोग नहीं मानने के लिए तैयार थे, इन्हीं में लोग थे। लेकिन अगर कोर्ट ने कहा है तो इसकी कोशिशें हम लोग करेंगे। अगर ये मामला तय हो जा रहा है तो बेहतर है। तो देखा आपने, तीनों लोगों की राय आपने सुनी। प्रदेश सरकार पैनलिस्टों की मदद पूरी तरीके से करेगी, ये बड़ी खबर है। और साथ ही साथ 3 लोग इस पैनल में हैं, जिसमें एक रिटायर्ड जज है, एक वकील है और आध्यात्मिक गुरु कहे जाते हैं श्री श्री रविशंकर। और 2 संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। आवेश उस्मानी वो हमारे साथ दिल्ली से हैं और अभिषेक पांडे इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। आवेश, जरा बताइए कि इसमें तो पहले तमाम नानाकुर थे, रामलला मना कर रहा था, चक्रपाणी महाराज मना कर रहे थे, लेकिन अब तो सब मान गए हैं। ये 3 लोगों की बेंच में कौन कौन है और इन्हें क्या क्या करना है? जितने की सुप्रीम कोर्ट में जब 2 दिन पहले इस मामले में सुनवाई हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध किया गया था कई पक्षों की तरफ से, खासतौर से हिंदू पक्षकार जो थे उनकी तरफ से। मगर अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो सभी ने उस फैसले का स्वागत किया और कहा कि वो भी समझौता अगर होता है तो उसमें जो प्रक्रिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसको पालन करेंगे। अब रही बात, सुप्रीम कोर्ट ने जो पैनल बनाया, 3 लोगों का पैनल बनाया है, जिसमें रिटायर्ड जस्टिस इब्राहिम खलीलुल्लाह हैं और दूसरा श्री राम एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। उसके अलावा श्री श्री रविशंकर को भी इस पैनल में रखा गया है। इसके अलावा इन 3 के अलावा अगर ये पैनल ज़रूरी समझता है किसी और को मध्यस्थता के पैनल में लाने के लिए, तो वो उसके पास खुली छूट है, वो जिसको चाहे ऐड कर सकता है। वहीं दूसरी बात यह है कि मीडिया रिपोर्टिंग के अगर रोक लगाने की बात है जहां तक, तो वो ये पैनल तय करेगा कि क्या इसकी रिपोर्टिंग के ऊपर रोक लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते का वक्त दिया है इस पैनल को ये डिसाइड करने के लिए कि जल्द से जल्द इस मामले में पहली बैठक की जाए। 1 हफ्ते के अंदर पहली बैठक फैजाबाद में होगी। उसके अलावा 4 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एक तफसील रिपोर्ट जो है वो देनी होगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आगे की कार्रवाई तय करेगा। फिलहाल पूरे मध्यस्थता के प्रोसेस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते का वक्त दिया, जिसमें 4 हफ्ते में पहली रिपोर्ट जो है वो तय करनी है और ये बताना होगा क्या कहां तक ये मामला पहुंचा है। अगर इन 8 हफ्तों में कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता है तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इस डेट। चलिए आवेश, आप कई इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, रविशंकर ने तो उसके पहले भी बहुत पहल की थी, कुछ निकला नहीं था, वो भी पैनलिस्ट में हैं। देखिए, इससे पहले उन्होंने काफ़ी प्रयास किया और तमाम लोगों से मुलाकात की, अलग अलग पक्षकारों से मुलाकात की, लखनऊ और अयोध्या तक के खूब चक्कर लगाए थे। लेकिन उस वक्त स्थितियां दूसरी थीं। ये पूरा विषय सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के आदेश के बाद है, अब नए सिरे से देखा जाएगा। और क्योंकि कोर्ट ने आदेश किया है, पूर्ण पीठ ने, संविधान पीठ ने आदेश दिया है और उसके बाद हर कोई तैयार भी है मध्यस्थता की इस पहल को आगे ले जाने के लिए, तो जाहिर तौर पर श्री श्री रविशंकर के नाम को लेकर कुछ लोगों को आपत्तियां थीं। लेकिन बाद में जब कोर्ट ने आदेश दिया है, अब श्री श्री रविशंकर की भूमिका और भी बढ़ जाती है। और पिछले दौरे में जब उन्होंने इस विषय को लेकर के एक्सरसाइज की थी, काम किया था, उसकी महत्वता अब जाकर के दिखाई दे रही है। अब क्योंकि वो एक प्रमुख नाम के रूप में सामने आए हैं, जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है उसमें एक अहम रोल श्री श्री रविशंकर का है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों संवाददाताओं।